चैप्टर 10 में 10.2 थ्योरम पढ़ा रहे थे हम, बीच में लाइट ब्रेकडाउन होने की वजह से रुक गए थे। अभी देखते हैं। सबसे पहले टू प्रूफ, इसमें प्रूफ करने को बोला है, इसमें प्रूफ करने को बोला कि क्वेश्चन जैसे लिखा है, प्रूफ कीजिए कि टू टेंजेंट इक्वल होती है एक्सटर्नल पॉइंट से। टू टेंजेंट इक्वल होती है एन एक्सटर्नल पॉइंट से, टू टेंजेंट इक्वल होती है। ओके, तो पहले हम टेंजेंट बना लेते हैं। मान लो ये पी ए है और ये, तो हमने ओ ए ओ बी को मिलाया और ओ पी को मिलाया, इससे हमारे दो ट्राइंगल बन गए। तो अगर आपको लिखना हो कि पहले हमने टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, पी ए बराबर है पी बी, और अगर आप यहां क्यू आर लिखो तो पी आर पी क्यू के बराबर है, पी आर, ठीक है। और फिर हमने कंस्ट्रक्ट किया, क्या कंस्ट्रक्ट किया, सर्कल विथ सेंटर ओ। टेंजेंट, कौन सी टेंजेंट बनाई, पी ए एंड पी बी, किसको ज्वाइन किया, ओ ए ओ बी और ओ पी। तो ये तो वही है जो हमने किया है, ये मैंने वही लिखा है जो हमने किया है, सर्कल बनाया, टेंजेंट बनाई, ओ ए ओ पी ओ बी को ज्वाइन कर दिया। अब हम आते हैं प्रूफ करने पे। ओ ए पी ओ बी, ओ ए पी ओ बी, इस ट्राइंगल में ओपी दोनों में कॉमन दिख रहा है। देखो ओपी ओपी कॉमन, दोनों में ओबी और ओए क्या है, रेडियस है, रेडियाई। तो रेडियाई हमेशा बराबर होती है, रेडियाई हमेशा। तो जब किन्हीं दो ट्राइंगल में हाइपोटेनस और राइट एंगल वाली साइड, हाइपोटेनस और ये 90 है, तो 90 के सामने कौन होता है, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस और राइट एंगल वाली साइड बराबर हो, तो ये ट्राइंगल ओ ए पी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बाय आरएचएस, राइट एंगल्ड हाइपोटेनस साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। कैसे हो गए, और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी होती है, इक्वल। तो कौन सी साइड के बारे में बात हुई है यहां पर, सो पी ए बराबर है काय से, सी पी। बस इतना तो 4-5 लाइन तो याद भी कर सकते हो अगर क्वेश्चन समझ आया, वैसे याद करने की जरूरत है नहीं। अगर आपको पता चल गया ये ट्राइंगल है तो ओपी दोनों में आ रहा है, और उस ट्राइंगल में ओ ए और ओ बी रेडियस है, दोनों बराबर हैं, फिर लिख लोगे आरएचएस से ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट। और जब कॉन्ग्रुएंट है तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट, पहले ट्राइंगल का पी ए और दूसरे का पी बी क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, इसके बाद हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, सॉरी 1। एग्जाम्पल नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रूव कीजिए दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल से स्मॉलर सर्कल की रेडियस लार्जर सर्कल की कार्ड को बाइसेक्ट करती है। स्मॉलर सर्कल की रेडियस लार्जर सर्कल की कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देती है। जल्दी से क्वेश्चन देख लो कैसे आएगा। इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल्स बाइसेक्ट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ओके, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लो।
अभी और भी बहुत सारे पेपर्स बचे हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसी बैच में बने रहें तो फिर अच्छे से रहे। सुन लिया, सुन लिया। बाकी लोग कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं क्या यहां पे? देखिए, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है जिनके सेंटर सेम हो, जिनके सेंटर। तो हम मान लेते हैं ये बड़ा सर्कल है C1, लार्जर सर्कल, और छोटा सर्कल है, ठीक है। AB कॉर्ड है बड़े सर्कल की। AB किसकी कॉर्ड है? और छोटे सर्कल की रेडियस है OM। छोटे सर्कल की रेडियस कौन है? हमको प्रूफ करना है OM परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB पर। OM परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB पर। हमें यह प्रूफ करना है। हमें यह प्रूफ करना है कि AM और MB क्या है? सेम। तो हम यहां पे लिखते हैं टू प्रूफ। क्या लिखते हैं? हमें यह प्रूफ करना है कि AM बराबर MB, AM बराबर MB, या फिर रेडियस ऑफ स्मॉलर, रेडियस ऑफ बाइसेक्ट करती है किसको? कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल। तो हम प्रूफ करते हैं। क्या करते हैं? प्रूफ करने के लिए हम बोलेंगे कि हमने पहले क्या बनाया? ड्रॉ सर्कल। कौन कौन से सर्कल बनाए? C1 एंड C1 कैसा है? और C2। फिर हमने क्या किया? AB कॉर्ड है। AB क्या है? किसकी कॉर्ड है? C1 की। AB क्या है? किसकी कॉर्ड है? यहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? M। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट M लिया। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ओके। अरे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या लिया? अब अपन यहां पे लिखते हैं ज्वाइन किया। क्या ज्वाइन किया? O to M। ज्वाइन क्या किया? ज्वाइन कर दिया। अब बस यहीं से हमको आगे लिखना है बाय थ्योरम 10.1, बाय 10. OM परपेंडिकुलर होगा किस पर? OM परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर तो है, पर OM passes through center, passes through, hence it is परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसलिए ये कौन है? परपेंडिकुलर। इसलिए AM बराबर होगा MB के। बस इतना लिखना है। ये आपको जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें थ्योरी वाला पार्ट क्यों है? अरे जो समझ आ रहा है वही आपको थ्योरी में लिखना है। सीधे सीधा आपको बनाना है। दो सर्कल C1 C2 किसी को भी बना लो। AB एक कार्ड बड़े वाले की आएगी, रेडियस से आप M तक लेके आएंगे तो बोलेंगे AB OM AB पर क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। कौन से थ्योरम से? 10.1 से। और OM कहां से आ रहा है? सेंटर से। और सेंटर से आ रहा है इसलिए परपेंडिकुलर तो है और साथ में बाइसेक्टर भी है, इसलिए AM और MB क्या होंगे? सेम होंगे, इक्वल होंगे। ओके, आ गए एग्जाम्पल 1 समझ में। तो अपन काफी करीब आ चुके हैं इस चैप्टर में। 10.1 के 10.2 पे जाओ। 10.2 जो भी लिख रहे हैं वीडियो में जाके देख के इन दो चैप्टर को एक बार अच्छे से करना। और मैं तो ये बोल रहा हूं इन दो चैप्टर के बाद जल्दी से चैप्टर नंबर सर्कल वाला चैप्टर बहुत इजी है, उसमें हॉर्स वाला क्वेश्चन जरूर पढ़े। और 3 फार्मूले हैं वहां। कितने फार्मूले? एरिया ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, इन फार्मूलोस को अच्छे से पढ़ ले। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया और उसके बाद राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया, ये भी पढ़ ले, इजी है ये। अब ठीक है,
10.2 का क्वेश्चन नंबर 1, बोलो क्वेश्चन नंबर 1 मिल गया? क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम खुद से बनाना पड़ेगा, सुन लो जरा कैसे। टेंजेंट 24 दी हुई है, टेंजेंट, और टेंजेंट कहां से है? Q से। तो Q से सेंटर तक की डिस्टेंस 25 है, यहां 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्या बनेगा? तो खुद ही बताओ 90 के सामने कौन होगा? तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और ये अगर थीटा यहां बन रहा है तो ये बेस हो जाएगा। ओके, आपसे पूछा है रेडियस, क्या पूछा है? तो जब हाइपोटेनस पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो रेडियस तो पता कर ही लेंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? हाइपोटेनस 25 है, परपेंडिकुलर 24 है, बेस की जगह रेडियस रख लो। 25 625 होता है, ये 576 इधर आ जाएगा माइनस होने। बस याद कर लो यार, इतना तो 2 बार क्वेश्चन पढ़ लो, 2 बार आंसर पढ़ लो, याद हो जाएगा। इतने बड़े भी भोंड नहीं हो, क्यों भैया? आंसर चेक करो इसका। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 2 भी। हो वन 110, यहां 110 आ रहा है, और आपसे पूछा है उन्होंने POQ दे रखा है, POQ ये वाला दे रखा है, और आपसे ये पूछा है PTQ पूछा, सामने वाला एंगल पूछा है ना? तो या तो इसको ऐसे कर लें कि ये भी 90, ये भी 90, तो यहां लिखें इन क्वाड्रिलेटरल PQTO या PTQO, एंगल POQ प्लस एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल PTQ कितना होगा? 4 एंगल है ये। कितने एंगल है? 4 एंगल। कौन कौन से 4 एंगल है? POQ और POQ दिया हुआ 1 और ये 90 90 बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं? और एंगल PTQ अपने को पता, बस 110 में 90 जोड़ेंगे 200 290, तो एंगल PTQ 360 माइनस 290, तो 290 जब माइनस कर देंगे कितना होता है? चेक करो, 70 डिग्री आंसर है। ठीक है, अरे आगे समझ में। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, ठीक है, यहां पर 80 डिग्री एंगल बन रहा है। कितना बन रहा है? 80 डिग्री। तो ए पर तो
सबको मालूम है ए पर कितना बन रहा होगा, और यहां पर भी। अब उन्होंने पूछा यहां कितना बन रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये अगर 80 था तो ये कितना हो गया, अरे 40 हो गया, और ये कितना है, तो ये अपने आप आ जाएगा। अब हम बोलेंगे एंगल P प्लस एंगल O POA प्लस एंगल A कितना आना चाहिए, 180। मैं 40 कैसे लाया, 40 कैसे लाया मैं, शर्म है कुछ, शर्म है कुछ। एटी गिवन है, ये बाइसेक्ट हो गया, 40 आया है। और 90 कैसे आई है, टेंजेंट पे बनने वाला 90 आएगा। पता करना है, और ये कितना है, इनको प्लस करेंगे कितना आएगा, 180 से माइनस कर देंगे 50 डिग्री, 80 डिग्री एंगल दिया हुआ है। ये ध्यान रखना कि पी पे बन रहा है 80 डिग्री, और जब लाइन को ड्रॉ कर देंगे तो एंगल 80 डिग्री 40 में बढ़ जाएगा, और ए पे 90 मानना है कि टेंजेंट 90 डिग्री है, तो अच्छा आएगा 50। 2 क्वेश्चन और देखो जल्दी से। जिनको 4 और 5 आ जाएं वो जरूर करें, जिनको नहीं आए छोड़ दें। अभी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं 6 और 7। लेंथ ऑफ टेंजेंट 4 है, लेंथ ऑफ टेंजेंट 4 है उस सर्कल की जिसके सेंटर से एक्सटर्नल पॉइंट की डिस्टेंस 5, एक्सटर्नल पॉइंट की डिस्टेंस 5 है और लेंथ ऑफ टेंजेंट 4 है। तो 90 डिग्री मानेंगे, 90 के सामने कौन होता है, तो इसको O मानेंगे, इसको P मानेंगे, इसको O मानेंगे, इसको A। तो आपसे पूछा है रेडियस, तो इन ट्रायंगल OAP परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस कितना है 5, परपेंडिकुलर 4, बेस रेडियस को मान लेंगे 25 और माइनस का 16 कर लेंगे इधर, आर 9 बचा, 9 रूट में चला जाएगा तो इधर स्क्वायर हट जाएगा, 3 सेंटीमीटर आ जाएगी रेडियस। ओके, इस डायग्राम को अच्छे से समझ लें और क्वेश्चन पढ़ लें एक बार, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। और 4th और 5th क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 4th 5th जिनको आ जाए वो जरूर करें, पिछली बार आया है 4th 5th, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 सर्कल हैं कॉन्सेंट्रिक, 2 सर्कल है कैसे, जिनका सेंटर सेम है, तो उनमें कॉर्ड की लंबाई पूछिए, एक की रेडियस 3 है और एक की रेडियस 5 है। लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड से लार्ज सर्कल की और 3 सेंटीमीटर
और अपने को पूछा है टेंजेंट, क्या पूछा? तो अपन मान लेते हैं ये एम है। अभी अपने को ए एम लाना है, क्या लाना है? पहले लिखो इन ट्राइंगल ओ ए एम हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और अभी हाइपोटेनस कौन हो गया? 5, परपेंडिकुलर कौन हो गया? और बेस हो गया ए एम का $16 कैसे आया होगा? 4 सेंटीमीटर आ गया एम और ए बी डबल होता है एम का, एम लिख देंगे 4, 8 सेंटीमीटर। ओके, आंसर आ गया 8 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ गया सबको? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ए बी सी डी ए डी बी सी। क्वेश्चन नंबर 8, बेटा रिकॉर्डिंग चल रही है, ब्लू आ रहा है उसमें, पूरी मेहनत बेकार हो जाए नहीं तो। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, चलिए क्वेश्चन 8 देखिए, लास्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी सी डी ये सीक्वेंस में रखेंगे तो फायदा होगा, और फिर यहां पर है पी एस। अपने को प्रूव करना है ए बी प्लस सी डी बराबर होता है, हाँ ठीक है, एक ही बी सी ए डी या ए डी बी सी। ओके, अब यहां पर हम एक एक एक्सटर्नल पॉइंट की टेंजेंट को पकड़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे ए से एक टेंजेंट जा रही है एपी और एस, तो एपी बराबर होगा किसके? अभी अपन ने पढ़ा कि एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से दोनों टेंजेंट कैसी होती है? सेम होती है। यह ध्यान रखना है कि जब अपन ने यहां एपी लिया है, मेहरबानी कर लो दोनों तीनों, अब जब बी से चलेंगे, कहां से चलेंगे? तो पहले बी से पी और बी से क्यू इक्वल है, तो पहले लिखेंगे फ्रॉम बी, बी से पी और बी से, ये हो गई इक्वेशन सेकंड। फिर कहां जाएंगे? सी पर जाएंगे,